अचानक से एक दिन हवा में एक रोशनी का गोल घेरा दिखाई देता है। दो लड़के जो अलग अलग समय में रहते हैं हैरानी से उसे देखते हैं और डरते डरते अपनी उंगलियां आगे बढ़ाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे सचमुच उस घेरे से पार हो जाते हैं। यूनेस अपने पिता की अचानक हुई आत्महत्या से टूट चुका था और इस सदमे के कारण उसे 2 महीने का ब्रेक लेना पड़ा। जब वह दोबारा स्कूल जाने के लिए निकला तो रेड लाइट पर खड़ा होकर उसने एक गुमशुदगी का पोस्टर देखा। उसमें उसकी क्लास का दोस्त था जिसे सब छोटा पीले बालों वाला कहते थे। उसे लगा कि इन 2 महीनों में कुछ बड़ा हुआ है। स्कूल में उसका बचपन का दोस्त उसे देखकर खुश था और उसने बताया कि छोटा पीले बालों वाला के गायब होने के अलावा सब कुछ पहले जैसा ही है। यूनेस ये सुनकर राहत महसूस कर रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसके बचपन के दोस्त के साथ थी। ये देखकर यूनेस का दिल टूट गया। प्रिंसिपल स्कूल में एक बड़ी सभा में छोटा पीले बालों वाले के गायब होने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यूनेस का ध्यान कुछ और ही था। उसका दोस्त उसे बताता है कि छोटा पीले बालों वाला ने गुफा में कुछ कीमती सामान छुपा रखा था और अब जब वह नहीं है तो क्यों ना वे लोग उस सामान को उठा लें। वे आज रात ये काम करने का फैसला करते हैं। रात में जब वे सब मिलते हैं तो देखते हैं कि 11 साल का मिक भी उनके साथ आ गया है। वह जिद करता है कि उसे भी साथ लेकर चले। मजबूरी में उसे साथ लेकर वे गुफा की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वे छोटे पीले बालों वाले के बारे में बातें करते हैं। कोई कहता है कि वह कहीं फंसा हुआ है, तो कोई कहता है कि उसकी किडनी निकाल ली गई। गुफा पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि सामान तो पहले ही गायब हो चुका है। फ्रांसिस का नाम का एक लड़का पहले ही वहां पहुंच चुका था और सामान ले गया था। वह उन्हें 200 रुपये में सामान बेचने का ऑफर देता है, लेकिन यूनेस का दोस्त उसे धक्का देकर सामान छीन लेता है। तभी अचानक वे गुफा में कुछ अजीब महसूस करते हैं। हाथों में पकड़ी टॉर्च अचानक से चमकने लगती है और डर के मारे वे सब वहां से भागने लगते हैं। भागते समय यूनेस गिर जाता है और जब वह उठता है तो देखता है कि मिक गायब हो गया है। पहले वे सोचते हैं कि मिक शायद खुद भाग गया होगा, लेकिन जब वे फिर से मिलते हैं तो मिक वहां नहीं होता। घबरा कर वे उसे ढूंढने लौटते हैं। थोड़ी देर में पुलिस और मिक के माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। मिक के पापा ओल्ड वू टॉर्च लेकर जंगल में जाते हैं। मिक उनका सबसे प्यारा बेटा था, जिसे जादू करना भी बहुत पसंद था। काले गुफा को देखते हुए ओल्ड वू अंदर चले जाते हैं। पूरी रात मिक को ढूंढा जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अगले दिन एक तालाब के पास एक लड़के की लाश मिलती है, लेकिन वह मिक नहीं होता। फोरेंसिक जांच में पता चलता है कि उस लड़के की मौत बहुत अजीब तरीके से हुई थी। उसकी आंखें धातु से पिघल गई थीं और उसके कानों के पर्दे फट गए थे। ऐसा लगता था जैसे वह किसी 1980 के दशक से आया हो। ओल्ड वू को गुफा में एक लोहे का दरवाजा भी मिलता है जो बाहर से नहीं खुल सकता। ये वही जगह थी जहां सालों पहले उनका भाई गायब हुआ था और उन्हें शक होता है कि ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। गुफा न्यूक्लियर प्लांट के अंदर थी और बिना वारंट के वहां नहीं जाया जा सकता था। वारंट का इंतजार करते हुए ओल्ड वू फिर से गुफा में जाते हैं। जब वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक और बच्चा गायब हो जाता है। उधर मूक बच्चा स्कूल जाते समय सड़क पर एक खिलौना देखता है। वह उसे देख ही रहा होता है कि एक काले कपड़े वाला आदमी उसके सामने आ जाता है। अब कहानी मिक पर आती है। गुफा से बाहर निकलने के बाद मिक देखता है कि वह वही जगह नहीं है जहां वह रहता था। घबराते हुए वह घर की ओर भागता है, लेकिन वहां सब कुछ अलग होता है। घर के आंगन में एक बाइक खड़ी होती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी चाबी भी काम नहीं करती। तभी दरवाजा खुलता है और सामने वाला व्यक्ति खुद को ओल्ड वू बताता है। मिक हैरान हो जाता है क्योंकि उसका पिता भी उसी नाम से था और उसकी माँ अब एक हाई स्कूल की लड़की जैसी दिख रही थी। उलझन में मिक नीचे अखबार देखता है और उसे पता चलता है कि उसने समय यात्रा कर ली है। वह घर के अंदर जाता है और सोफे पर बैठी औरत को माँ कहता है, लेकिन वह औरत पागलों की तरह मड्स चिल्लाने लगती है। मड्स मिक का वह चाचा था
जिसे उसने कभी नहीं देखा था। डर के मारे मिक वहां से भाग जाता है। वह स्कूल जाता है, ये देखने के लिए कि उसकी माँ अब भी प्रिंसिपल है या नहीं, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वह पुलिस स्टेशन जाता है और अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस प्रमुख ईगोन को गलतफहमी हो जाती है कि मिक के जख्म उसके पिता ने दिए हैं। ईगोन को मिक के पिता से पहले से ही नफरत थी, इसलिए उसने मिक के लिए एम्बुलेंस बुलाने के बाद ओल्डवू को सबक सिखाने का फैसला किया। मिक ने अपने पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। थोड़ी देर में डॉक्टर मिक की जांच करते हैं और पाते हैं कि वह ठीक है। इनेस नाम की नर्स मिक को सांत्वना देती है, यह मानते हुए कि वह कोई खोया हुआ बच्चा है। मिक इनेस को बिना बताए खिड़की से कूदकर गुफा की तरफ लौट जाता है, यह सोचते हुए कि वही अपने असली समय में वापस जा सके। दोस्तों, अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो तुरंत मिल सके। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।